शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम मध्य प्रदेश के बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं और ये मुद्दा है मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारी टिक के काम नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 10 महीने में जो कुछ हुआ है, आज उसका लेखा जोखा एक बड़े समाचार पत्र फ्री प्रेस ने छापा है। हम वहाँ से भी जानकारी लिए, कुछ जानकारी हमारी व्यक्तिगत हैं और ये तमाम सारे मुद्दों पर आज हम बात करेंगे देश के मध्य प्रदेश के बड़े पत्रकार अरुण दीक्षित जी से। दरअसल मैं भूमिका में बता दूं कि मध्य प्रदेश में कुल 385 आईएएस अधिकारी हैं। पिछले 10 महीने में यानी डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री के बनने के बाद 282 आईएएस अधिकारियों के तबादले हो चुके हैं और किसी का 1, किसी के 2, किसी के 3, कई ऐसे आईएएस अधिकारी भी मध्य प्रदेश में जिनके 5 तबादले हो चुके हैं। और बता दूं कि अभी तक 10 महीने में आईएएस अधिकारियों के तबादलों की 68 सूचियां जारी हो चुकी हैं। तो क्या वाकई मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है? कितनी अस्थिरता हो गई है मध्य प्रदेश में? आप इसे अस्थिरता नहीं, मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता भी कह सकते हैं, क्योंकि आप किसी पे भरोसा ही नहीं है। आज हम अधिकारी को कलेक्टर बना के भेजते हैं, कल हटा देते हैं। 2-2, 3-3 महीने में कलेक्टर हटाए जा रहे हैं, कमिश्नर हटाए जा रहे हैं। और तो और मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सचिवालय में भी जिन अधिकारियों को भरोसा करके लाया गया, अब उनकी सफाई चल रही है। पहले वहाँ पर एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, 2 पीएस बिठाए गए, अब 2 पीएस हटा दिए गए हैं। एक सेक्रेटरी और एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से काम चलाया जा रहा है। अभी देखा कल 2 डिप्टी सेक्रेटरी हटा दिए सीएम हाउस से। ये जो चल रहा है, आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारियों को पत्तों की तरह फेंटा जा रहा है। और आज भी ये स्थिति हो गई है कि भरोसा नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार और आईएएस के बीच में आखिर ये भरोसा क्यों नहीं बन पा रहा है? मध्य प्रदेश में 2 मुख्य सचिव हो चुके हैं। पहले मुख्य सचिव बीरा राणा बेशक काम चलाऊ की तरह काम कर रही थी, लेकिन अब स्थायी मुख्य सचिव है, काफी योग्य हैं, दिल्ली से भेजे गए हैं। इसके बाद भी मध्य प्रदेश में कहीं कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई प्रशासनिक स्थिरता का माहौल हो। अब हम बात करते हैं अरुण दीक्षित जी से कि आखिर ये माहौल क्यों है और इसका मध्य प्रदेश को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा 385 आईएएस, 285 के तबादले कर दिए गए, किसी का 1, किसी के 2। 10 महीने में जिस तरह आईएएस अधिकारियों को पत्तों की तरह फेंटा जा रहा है, क्या होगा इस मध्य प्रदेश का? रविंद्र जी, मुझे तो एक बात ऐसी लगती है कि इतने तबादले तो कमलनाथ ने नहीं किए थे जब वो मुख्यमंत्री बने थे। 1.25 साल वो मुख्यमंत्री रहे करीब करीब। मुझे ऐसा लगता है कि मोहन यादव किसके निर्देश पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछले लगभग 3.25 साल से सरकार तो बीजेपी की थी, मुख्यमंत्री बीजेपी का था, व्यवस्था सारी बीजेपी की थी और मोहन यादव भी बीजेपी की सरकार के मुखिया हैं। फिर ऐसा क्या है कि जो आपको इतने हर महीने आप 6 से 7 सूची निकाल ले हो, औसत 7 सूची निकली हैं तबादलों की। मुख्यमंत्री सचिवालय को आप ठीक नहीं कर पा रहे हो, आप एक जात विशेष को ढूंढ रहे हो। आपकी जो प्राथमिकता है वो या तो उज्जैन है या एक जाति है या फिर व्यक्तिगत हित है। क्या आखिर क्यों आपने आपकी पार्टी के सरकार को टेक ओवर किया था, आप इस तरह का क्यों कर रहे हो? क्या वो अफसर जिनसे शिवराज सिंह काम ले रहे थे वो सब नकारा हो गए, या वो उपयुक्त नहीं है, या वो सक्षम नहीं है, या इतने तबादले करने के बाद ये भी सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है जो काम करवा ले? तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो शुरुआत में हुई थी जब मुख्यमंत्री बने थे मोहन यादव, उसके बाद जिस तरह से कुछ अफसर शंट हुए थे, तो ये माना गया था कि शिवराज सिंह चौहान को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। अब जब आंकड़े आए हैं, फ्री प्रेस जर्नल की जो स्टोरी है, जो आपने देखा, जो मुझे जानकारी है, तो उससे तो ऐसा लग रहा है कि सिवाय तबादले की सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। जब आप आईएएस अफसरों को टिकने नहीं देंगे, 1 साल आपके पास समय कितना है? 5 साल मैक्सिमम अगर कहें तो 1 साल तो आप तबादले ही करते घूम रहे हो। क्या वो अफसर जो शिवराज सिंह के समय काम कर रहे थे, क्या वो अक्षम हो गए या उनकी निष्ठा पर संदेह है? आखिर आप चाहते क्या हो? सर, ऐसा तो नहीं है पहले जो बीरा राणा थी उनने अपने हिसाब से किए हों, अब अनुराग जैन आ गए तो उनके हिसाब से सारी जमावट हो रही है। तो क्या मुख्य सचिव बदलने से सारे अधिकारी भी बदल जाते हैं? मेरा सवाल मुख्यमंत्री से है।
मुख्य सचिव वही करता है जो मुख्यमंत्री चाहता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री की मदद के लिए होता है। अगर मुख्य सचिव तबादले कर रहे हैं तो फिर मुख्यमंत्री की जरूरत क्या है? मुख्यमंत्री की हैसियत क्या बचती है कि अगर सारे तबादले मुख्य सचिव करें, चाहे वो श्रीमती बीरा राणा हो या अनुराग जैन हो। मुझे नहीं लगता कि दोनों अफसरों ने अपनी मर्जी से तबादले किए होंगे, क्योंकि हर जगह चुन चुन के अपनी हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से अफसर तैनात किए जा रहे हैं और एक पूरा एक समूह है जो ये तय कर रहा है। आप याद करिए कि इससे पहले शुरुआत में ही भोपाल के वो सारे दलाल, जिनमें व्यापम के दलाल भी शामिल थे, जेल गए लोग भी शामिल थे, वो सब इस काम में सक्रिय थे। वो आज भी सक्रिय हैं, नाम नहीं लूंगा, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। तो वही सारी चीजें क्यों भाई? क्या रुचियां हैं? इंदौर के अखबारों में खबर छपी कि मुख्यमंत्री का शराब का कारोबार है। उनके परिवार पर ऐसे उंगली नहीं किसी ने उठाई है, लेकिन चर्चा चारों तरफ हो रही है और हर चीज उज्जैन तक सीमित हो रही है। तो एक तरफ अगर जब आपको चुना किसने? नरेंद्र मोदी जी ने चुना है, जो सर्वे सर्वा हैं, जिनकी आंख की पुतली हिलने तक बीजेपी में काम हो जाता है। उनके भरोसे के बाद आप ये ताश के पत्ते की तरह अफसरों को फेंट रहे हो। क्या आप नए अफसर ले आओगे? क्या वो अफसर जो आपने इधर से उधर किए हैं, क्या वो खाली बैठ गए? क्या प्राथमिकता थी? होता तो ये कि आप अपना मैंडेट देते कि भैया ये चीज है, ये करके दो। उसके बाद अफसर अब बदल रहे हो। किसके कहने बदल रहे हो? क्या भाई नए विधायकों ने कहा आपसे, या आपको इल्हाम हो गया कि ये सब अफसर बेकार हैं, इनको हटा दो? क्योंकि पिछली सरकार कांग्रेस की नहीं थी। अब हमने आपसे कहा था कि हम समय देंगे। अब साल पूरा होने को है तो मुख्यमंत्री अपने कृत्यों से, अपने फैसलों से खुद कटघरे में खड़े हो रहे हैं। क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तुलनात्मक रूप से युवा हैं, हालांकि 55 साल 58 साल के वो हो चुके हैं, तो पढ़े लिखे ये भी माना जाता है, डॉक्टरेट है उनके पास। तो ये सोचा गया था कि राज्य का प्रशासन ठीक ढंग से चलेगा, लेकिन नहीं चल पा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं। अभी आपने देखा कि कैबिनेट की बैठक में मुख्य सचिव पीछे बैठे हुए थे, मंत्री गायब हैं। तो हो क्या रहा है? सबसे बड़ा सवाल है रवीन जी, हो क्या रहा है? क्योंकि आप देखिए, आप योजनाएं ले जा रहे हैं, उद्योगपतियों को आप उज्जैन तक ले जा रहे हैं। उज्जैन में अमूल डेयरी ने कई 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, अडानी भी करने वाले हैं। सरकारी मतलब धर्मस्व विभाग जो है वो उज्जैन पहुंच गया है, डायरेक्टर उसका उज्जैन पहुंच गया है। तो कल को तो फिर ओंकारेश्वर में भी ज्योतिर्लिंग है, और भी जगह हैं, मैयर भी है। यहाँ तो किसी चीज की कमी, हर जगह तीर्थ क्षेत्र फैले हुए हैं। फैसला मुख्यमंत्री को ये सोच के करना चाहिए कि वो पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि इससे पहले शिवराज सिंह जो कुछ समेटते थे, वो बुधनी में, वो सीहोर में, वो विदिशा में। उनके बाद जिनका हर चीज उज्जैन जा रही है, और उज्जैन में भी अफसर स्थायी तौर पर नहीं, वहां भी बदले गए हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय में आप लोगों को ला रहे हो, हटा रहे हो। तो भाई क्या कर रहे हो आप? सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, और ये मेरे दर्शकों के लिए भी बड़े चौंकाने वाला होगा। अभी मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, जैसे लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री के बगैर वहां पत्ता नहीं हिलता है, जो भी है, वहां एक जांच शुरू हुई है। और जांच जो शुरू हुई है, कोई मिश्रा जी ने वहां शिकायत की है कि सिंगरौली कलेक्टर को 6 करोड़ रुपए ले गए वहां, 3 करोड़ रुपए दे दिए, 3 करोड़ रुपए की वसूली के लिए वहां छापे डाले गए। रेत क्या, बाकायदा लिखित में शिकायत है। मैं इसके तथ्यों की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो शिकायत है उसके आधार पर बात कर रहा हूं कि कलेक्टर की पोस्टिंग के 6 करोड़ देने के लिए रेत वालों की खदानों पर छापे डाले गए। फिर भोपाल के एक होटल में मीटिंग होती है, यहाँ 2 करोड़ रुपए की बात होती है। 2 करोड़ रुपए हवाला के जरिए आते हैं। हवाला में जो रुपए का उपयोग किया, 10 रुपए और 5 रुपए, उनकी पूरी की पूरी शिकायत के साथ कॉपी लगाई गई है। तो कलेक्टरों की यदि नियुक्ति 6-6 करोड़ रुपए हो रही है, और ये आरोप की जांच खुद मुख्यमंत्री के निर्देश पर ईओडब्ल्यू कर रहा है, तो ये मध्य प्रदेश जा किस दिशा में रहा है? अब सवाल ये है, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर 6 करोड़ में नियुक्ति हुई तो वो 6 करोड़ लिए किसने? मुख्यमंत्री अगर आज जांच करवा रहे हैं तो वो 6 करोड़ किसने लिए? और वो कलेक्टर अभी तक वहां क्यों है? जिस बात की जांच हो रही है, जांच शुरुआत मुख्यमंत्री ने कराई है, उस पर उंगली तो उठी कि भाई वसूली चाहे वो माइनिंग वालों से की हो या कहीं से की है।
हवाला से पैसा आया, हवाला के सिस्टम को आप बेहतर समझते हैं, उसकी जांच हो रही है, उसके बाद वो कलेक्टर वहां है। मतलब जो पर्पज से जिसके लिए 6 करोड़ इकट्ठे हुए हैं, जैसे कि जांच की है, जिम्मेदारी से की है, शपथ पत्र देके की है, और ईओडब्ल्यू जांच कर रहा है। तो अगर शिकायत गलत होगी तो उस आदमी ने जिसने शिकायत की उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब इसके बाद के सवाल है कि इस आरोप के बाद भी कलेक्टर वहां कैसे हैं और वो 6 करोड़ गया किसके पास, सबसे बड़ी चीज ये। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में आप ये समझिए ये शिकायत आई, इसकी जांच हो रही है। पत्रकारिता करते हुए मुझे करीब 4.5 दशक हो गए हैं और 30 साल से मैं मध्य प्रदेश से जुड़ा हूं। पहली बार इस तरह की चीजें आ रही हैं कि यहाँ एक कलेक्शन सेंटर खुला है, एक इंदौर में खुल गया है, एक उज्जैन में खुल गया है। ये चीजें क्यों आ रही हैं? और भाजपा के नेताओं ने भी सवाल उठाए हैं। सवाल ये है कि ऐसी बातें इस बाजार में क्यों आ रही हैं? और मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए, उससे साथ ये होता कि कलेक्टर को हटाते और कहते इसकी जांच करो, कलेक्टर को लूप लाइन में बैठा देते, तब तक उसके पास कोई काम नहीं रहता। वो तो नहीं किया आपने। जांच ईओडब्ल्यू कैसी जांच करता है एक बार आप और हम देख चुके हैं कि 3 आरोपी में से एक आरोपी को निकाल दिया ईओडब्ल्यू ने, मुकदमा कायम है, विधानसभा में कह रहे हैं मुकदमा चल रहा है, और उसको क्लीन चिट दे दी, कोर्ट ने नहीं दी, ईओडब्ल्यू ने दे दी। तो ईओडब्ल्यू भी सरकार के इशारे पे, और इन्हीं के समय हुआ है, मोहन यादव जी के ही समय हुआ है। तो क्या मतलब रह गया कि ईओडब्ल्यू से जांच के लिए भी कह रहे हैं, कलेक्टर को हटा नहीं रहे हैं। सर एक और कि इतने सारे आईएएस हटाने के बाद भी लोगों को खुश होना चाहिए, क्योंकि जो हम समझते हैं कि राजनीतिक कारण होते हैं, कई बार विधायकों को संतुष्ट करना होता है, मंत्रियों को करना होता है, संगठन के पदाधिकारी को करना होता है, लेकिन इतने बड़े संख्या में तबादले के बाद ना तो ऐसा लग रहा है कि संगठन बहुत ज़्यादा खुश है, ना ऐसा लग रहा है कि सारे मंत्री बल्ले बल्ले, क्योंकि मंत्री तो बैठकों से ही गायब है, कैबिनेट की बैठकों से 7 मंत्री नहीं थे पिछली बार आपने देखा, और ना ही ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो इतना सब होने के बाद भी आप खुश भी नहीं कर पा रहे किसी को। रविंद्र जी, मैं दूसरी बात कहता हूं, शिवराज सिंह चौहान ने भी तो इन्हीं लोगों के कहने पे किए होंगे ना भाई। उन्होंने भी संगठन के विधायकों को, उनको सबको खुश किया था, और इसी वजह से 163 सीट आप जीते थे। तो फिर क्या हो गया कि अचानक आपको सब में कमी दिखने लगी? ये कौन सी नई चीज आ गई? कौन से नए संगठन के पदाधिकारी आ गए? अध्यक्ष वही हैं, संगठन महामंत्री वही हैं। वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप ताश के पत्तों की तरह फेंट रहे हो? क्योंकि एक बड़ी बात आपने भी सुनी, हमने भी सुनी, वल्लभ भवन के गलियारों में, चाहे कहीं हो प्रशासनिक गलियारों में, वजन रखो काम कराओ। ये जो धारणा बनी है, ये मुझे लगता है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको महाकाल की कृपा से ही कुर्सी मिली, क्योंकि ना तो वो दावेदार थे और ना उन्होंने कभी सोचा था, उनके मुख्यमंत्री बनते ही इतनी भारी बहुमत की सरकार में अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ी है जिस पे कांग्रेस खड़ी होती थी, और अब नरेंद्र मोदी को कांग्रेस पे आरोप लगाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी वही सब कर रही है जो कांग्रेस करती थी। सर तबादलों को लेके हमने देखा कि कई मामले लिटिगेशन में गए हैं, जिनके तबादले होते हैं रुकवाने के लिए वो कोर्ट चले जाते हैं, और कई आपने देखे होंगे कोर्ट ने तबादलों को लेके सैकड़ों निर्देश जारी किए हैं। उनमें से एक निर्देश ये भी है कि अधिकतम एक संख्या होना चाहिए 15%, 20%। यहाँ 73% आईएएस संवर्ग के तबादले हैं। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में यदि ये मामला हाई कोर्ट या कोर्ट पहुँचता है तो वहाँ से कुछ आपको लगता है कि सरकार पर नियंत्रण लगाया जा सकता है, यदि कोर्ट के जरिए लगाना चाहे कोई? तो क्योंकि एक संवर्ग में 73% तबादले मात्र 10 महीने में होना, ये एक बहुत बड़ा मजाक है सर। देखिए, न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय किस तरह से फैसले करेगा, ये हम टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन आज भी अखबारों में खबर छपी है कि एक राज्य सेवा के अधिकारी के खिलाफ कोई टिप्पणी आईएएस अफसर ने की थी, हाई कोर्ट ने उसे रद्द किया है और उसका पूरा जो ड्यू और वो सब देने के आदेश दिए हैं। तो ये चीज़ें कोर्ट के संज्ञान में आती हैं, और मैं पिछले दिनों से कुछ वीडियो देखता हूँ जो लाइव होते हैं, तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जजेज बहुत सख्ती से, बहुत स्पष्ट और प्रभावी फैसले कर रहे हैं। अगर ये बात जाएगी तो सवाल तो पूछे जाएंगे कि आपने 365 में से
282 को हटा दिया और अभी भी आप संतुष्ट नहीं है। अब आप सोचिए कि अगर इसमें दो और जुड़ जाते, अगर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट मुख्यमंत्री कर सकते। ये तो एक है चीफ सेक्रेटरी और डीजी दोनों केंद्र अपॉइंट करेगा। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की तरह अपनी कमेटी बना दें, जैसे उन्होंने डीजीपी के अपॉइंटमेंट के लिए बना ली। तो सवाल ये है कि आप कर क्या रहे हो? क्या आप शिवराज सिंह की सरकार को भाजपा की सरकार नहीं मानते थे? आप उसमें मंत्री थे। क्या आपको लगता है कि वो दुश्मन सरकार थी जो आप इस तरह बदल रहे हो? और क्या आपको लगता है कि आप ज्यादा सक्षम अफसरों को लाए तो उन्हीं में से हैं? किसके काम बदले? और ऐसा क्या है कि जिस पोस्ट से हटाया उस पर ज्यादा बेटर अफसर आया, या समय हो गया? भाई एक क्राइटेरिया होता है कि 2 साल काम कर लिया, 3 साल काम कर लिया, समय हो गया, बदलना चाहिए। अब 3-3 महीने, अब 11 महीने में आपने इतने बदल डाले, तो अगले 5 साल आप 4 साल यही करते रहेंगे। सर ये एक आखिरी सवाल और वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो 73% तबादले हैं वो तब हुए हैं जब मध्य प्रदेश में तबादलों पे पाबंदी है, और अब तमाम सारे मंत्री चाहते हैं कि उनके विभागों में जरा तबादले खोल दें तो वो भी अपने मर्जी से अधिकारियों को बिठा लें और बहुत सारी इच्छाएं जो कार्यकर्ताओं की होती हैं वो भी पूरी हो जाएं। तो अब यदि मध्य प्रदेश में तबादलों पर प्रतिबंध हटता है तब आप क्या सीन देख रहे हैं मध्य प्रदेश का? और ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में 10 महीने में बाकी कुछ होना हो, पर तबादले खूब हो रहे हैं और लेकिन तबादलों पर पाबंदी भी है। अब यही तो सबसे बड़ा मजाक है कि जब पाबंदी में ये हाल है तो तबादले खुले होते तो क्या होता? फिर तो शायद कोई कर्मचारी कहीं बचता ही नहीं, जरूर तबादला होता उसका। और एक और गंभीर बात रवीन जी, जो मैं कहता हूं, अक्सर अखबारों में खबर आप पढ़ रहे हैं, छपती हैं कि तबादले के नाम पे ठग लिया, तबादले के नाम पे पैसे ले लिए, वल्लभ भवन में दलाल घूम रहे हैं। भाई बीजेपी की सरकार का आरोप कि 1.25 साल में वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था, ये बात शिवराज सिंह और विष्णुदत्त शर्मा लगातार कहते रहे। अब क्या बात है? अब क्यों है वही चीज? अब क्यों हो रही है वही बातें? अब क्यों हो रही हैं? क्योंकि कोई भी काम कहीं भी, जितनी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की हैं, सबसे पहली घोषणा ये थी कि पटवारी घूस नहीं लेगा और नामांतरण तत्काल होगा। नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। ये जरूर है कि आरोप लगातार लग रहे हैं और ईओडब्ल्यू तक जब पहुंची कि कलेक्टर, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी ऐसी शिकायत आई हो कि 6 करोड़ एकत्र करके चंदा देके सिर्फ माफिया की मदद के लिए और वसूली के लिए कलेक्टर बैठा दिया गया हो। अभी तक हमने ये देखा कि हाँ, कलेक्टर बीजेपी के रंग में रंग गए, उन्होंने जो भी किया। जैसे भिंड में कलेक्टर थे, उन्होंने हिंदू मुस्लिम करने के बाद भी उन्हें नहीं हटाया गया है आज तक। वो कहते हैं कि मुसलमानों ने मारा तो हटा देंगे और हिंदू ने मारा, ठाकुर ने मारा तो नहीं हटाएंगे, हत्या एक जैसी है। इस सब के बाद तो ठीक है, चूंकि आपका एजेंडा है, पर क्या वसूली भी आपका एजेंडा है? जिन्होंने 6 करोड़ दिए हैं, पहले तो ये कि किसको दिए, ये बात, ये ईओडब्ल्यू के बस की बात नहीं है। इस बात के लिए तो उस चिट्ठी की वो जो शिकायत है उसको सीबीआई को दिया जाना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश व्यापम घोटाला, नर्सिंग घोटाला, माइनिंग घोटाला और ये अब तो कलेक्टर पोस्टिंग घोटाला है। 6 करोड़ और आप ही जांच करवा रहे हो। या तो इस सरकार के लिए ये शर्म की बात है कि ये हो रहा है और खुद जांच करा रहे हो, अन्यथा जैसे जांच के आदेश दिए थे वैसे ही उस कलेक्टर को हटाते और कहते वहां कलेक्टर नया जाएगा, इसको हटा के जांच करके अगर वो दोषी है तो ऐसे कलेक्टर को जो 6 करोड़ देके जा रहा है, सेवा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मोहन यादव इतिहास में दर्ज होते कि उसको बर्खास्त करते, वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि ताश के पत्तों में जो होता है, ताश के खेल में जिसके लिए मशहूर है, जो आजकल मध्य प्रदेश के जंगलों में फड़ लगा के हो रहा है, अखबार वही हो रहा है। हाँ, पुलिस वाले कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, मतलब आप फेंट रहे हो उसमें से माल निकलेगा। अब ये अगर ये जिसको कहें कि समुद्र मंथन की तरह कर्मचारी मंथन हो रहा है, तो अब उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। फिर तो नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहिए, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो सारे आरोप कांग्रेस पे जो लगा रहे हैं उन पे आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अरुण दीक्षित जी, आज हमने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात की है और ये मजाक वाला नहीं, बड़ा गंभीर मामला है कि मध्य प्रदेश में 385 आईएएस में से 282 के तबादले होना, 73% अधिकारी 10 महीने में इधर से उधर हो गए।
पूरे संवर्ग में 385 हैं। ये क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? और एक बार तबादले नहीं हुए, कई आईएएसओं के 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार तबादले हो गए। तो क्या ये प्रशासनिक अराजकता नहीं है? क्या जो सिंगरौली के कलेक्टर की पोस्टिंग को लेके जो गंभीर आरोप लगे हैं और आपकी ही एजेंसी उस पर जांच कर रही है, तो फिर उन्हें हटाया क्यों नहीं जा रहा है? ये फिर क्या उनको रहते हुए जांच हो पाएगी? ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जो मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर उंगली उठ रही है। मध्य प्रदेश सरकार को अब 10 महीने हो चुके हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रशासनिक स्थिरता की बात करना चाहिए। प्रशासनिक अराजकता से मध्य प्रदेश का नुकसान होगा। एक अधिकारी विभाग को समझ नहीं पाता है, अपने विभाग के अधिकारियों से वो परिचय नहीं ले पाता है, उसके पहले तबादला आदेश आ जाता है कि चलिए आपको हटा दिया गया है यहाँ से। तो ऐसे तो मध्य प्रदेश में नहीं चल पाएगा, बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि जो रिजल्ट मध्य प्रदेश में विकास के लिए चाहिए, मध्य प्रदेश में जो बहुत सारी योजनाएं बननी हैं, उन तमाम सारी चीज़ों के लिए प्रशासनिक स्थिरता सबसे ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री इस ओर ध्यान देंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।